हाय रे ये महंगाई मार डालेगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला टाइटल आज सिद्ध साबित होता हुआ नजर आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि 140 करोड़ आबादी वाला भारत देश अब महंगाई की मार में मर रहा है और ये सवाल खड़े करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव वल्लभ। आंकड़े पेश कर दिए, बता दिया कि भारत देश में आखिर महंगाई क्यों बढ़ती चली जा रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सबिता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तमाम सवाल केंद्र की सरकार से पूछ रही है और इस बार गौरव वल्लभ ने जो है 4 बड़े सवाल महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र की सरकार से पूछ लिए हैं। आखिर क्या कुछ कहते हैं गौरव वल्लभ, आप खुद ही सुनिए। मोदी जी, जब होलसेल मार्केट में कीमतें कम हो रही है तो 140 करोड़ देशवासियों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया आपको वोट देके कि आप उनको उस चीज़ का बेनिफिट नहीं दे रहे? तो होलसेल प्राइसेस, मान लो इस बोतल का प्रोड्यूसर मैं हूँ, होलसेल प्राइस में मार्केट में इस बोतल की कीमत कम हो रही है और मुझे ये बोतल महंगे भाव में मिल रही है, पानी की बोतल। तो इसमें डबल प्रॉब्लम में कौन आया? मैं आया। और डबल प्रॉफिट कौन कमा रहा है? होलसेलर कमा रहा है। कई जगह होलसेलर भारत सरकार है, वो कमा रही है। दूसरी बात, जब सब्जी, आलू और ऑयल सीड्स के भावों में होलसेल मार्केट में 20.12%, 18.7% और 15.6% की कमी हुई, तो मोदी जी, वही किसान अगर वो सब्जी, वो ऑयल सीड से बना हुआ तेल, उस आलू को अपने परिवार के कंजम्पशन के लिए खरीदता है तो वो लगभग 3.25% ज़्यादा क्यों देता है? महंगाई 3.29% क्यों है? क्या ये विधि है मोदी जी किसानों की आय दोगुनी करने की, कि किसानों से उनकी प्रोडक्ट सस्ते में खरीदो, होलसेलर्स उस प्रोडक्ट को रखें और रिटेलर्स वो प्रोडक्ट अंतिम कंज्यूमर्स को 3.29% के महंगे भाव में बेचे? तो क्या ये विधि है? इससे तो किसान की आय दुगनी नहीं, आधी रह जाएगी, क्योंकि उसका प्रोडक्ट सस्ते में खरीदा जा रहा है और वही प्रोडक्ट वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रयोग कर रहा है तो वो उसके लिए उसको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तीसरा सवाल, जब क्रूड पेट्रोलियम और एलपीजी के होलसेल में भाव 27% और 24.3% गिरे, ये मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार का आंकड़ा है, तो 1 पैसे का भी दाम में एलपीजी, डीजल और पेट्रोल में कमी हमारे लिए क्यों नहीं हुई? तो वही कहावत हो गई कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जो मीठा मीठा वहां से कमी हो रही है वो मेरा, और हमको अगर उसका बेनिफिट चाहिए तो आपको और हमको कुछ नहीं मिलेगा। चौथा सवाल, ये सूट बूट की सरकार मुख दर्शक बनी हुई क्यों बैठी है? जब होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिव में है, और मैंने आपको उन कमोडिटीज़ का भी विवरण दिया जो आपके, मेरे, हम जैसे करोड़ों साधारण भारतवासियों, देशवासियों के प्रयोग में लाई जाती है, उन वस्तुओं के दाम अगर होलसेल मार्केट में कम हो रहे हैं और रिटेल मार्केट में उन्हीं वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं और मोदी सरकार हाथ पे हाथ धरी हुई मुख दर्शक बनी हुई बैठी है, ऐसी क्या बाध्यता है आपकी? ऐसा आपके ऊपर किसका कंपल्शन है? ये ऑयल सीड्स के दाम कम हो रहे हैं और हमारे लिए ऑयल जो खाने का तेल है उसके दाम कम नहीं हो रहे। कौन बेनिफिटेड हो रहा है? आपको और मुझे पता है कि देश में ऑयल का मार्केट कौन रेगुलेट और कंट्रोल कर रहा है। ये उनमें से हम दो और हमारे दो में से एक आदमी है और मोदी जी मुख दर्शक बन के बैठे हैं। लेकिन केंद्र की सरकार पर हर बार की तरह इस बार भी सवाल ये किया जा रहा है कि आप विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं। जब महंगाई के मुद्दे पर सवाल किया जाता है, जवाब नहीं आता है। जब अडानी के मुद्दे पर सवाल किया जाता है, तब जवाब नहीं आता है। तो केंद्र की सरकार आखिर क्यों पक्षपात करती है और तमाम विपक्ष की पार्टियों को मूक दर्शक समझती है? क्योंकि विपक्ष की पार्टियों ने साफ तौर पर कह दिया कि मूक दर्शक विपक्ष नहीं है, मूक दर्शक केंद्र की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
उनको सिर्फ कैमरा दिखता है और इसके अलावा देखा जाए तो ज़मीनी स्तर से जो मुद्दे उनसे भटकाने का प्रयास करते हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि गौरव वल्लभ के इस बयान को सुनने के बाद, तमाम आंकड़ों को सुनने के बाद और ये सवाल को दागने के बाद इसका जवाब क्या कुछ आता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।